नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, चाइना पाक की शान कहा जाने वाला JF-17 को म्यांमार जैसे देश ने भी ग्राउंड कर दिया है। हालांकि आपको कहना चाहूंगा, म्यांमार JF-17 का जो इस्तेमाल कर रहा है वो ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए ही कर रहा है। म्यांमार के एयरफोर्स को किसी दूसरे एयरफोर्स से कोई थ्रेट फेस नहीं करना पड़ रहा। उनको क्या करना है, जो इंसर्जेंसी ऑपरेशन, सो कॉल्ड इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, उनके खिलाफ ग्राउंड में बॉम्बिंग करनी है। तो यहाँ पर उस देश ने भी JF-17 को ग्राउंड कर दिया और कह रहे हैं कि एयरफ्रेम में इसके क्रैक्स हैं, मैल फंक्शन करता है रडार। डिफेंस सर्कल्स में एक जोक चल रहा है, मानो जैसे पाकिस्तानी पेंट के सिवा JF-17 में अब कुछ भी ठीक नहीं चलता। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या क्या प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं JF-17 में, आइए आज की क्लास में देखते हैं। तो न्यूज में है, म्यांमार ने ग्राउंड कर दिया है चाइना पाक बिल्ट JF-17 को, और उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो आपको बताऊंगा, 2016 में म्यांमार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो 16 JF-17 खरीदेगा, जिसमें से 6 एयरक्राफ्ट 2018 में डिलीवर हो जाता है और अन्य 10 एयरक्राफ्ट का क्या हुआ अब तक अननोन है। जाहिर सी बात है, उसके बाद मिलिट्री कू हो गया है तो ओपनली ट्रेड भी नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है पीछे से हुआ भी हो, लेकिन किसी को ऑन पेपर कुछ मालूम नहीं है। तो अगर हम JF-17 की बात करें तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, जो कि चाइना में है, दोनों मिलकर इसे जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है JF-17। म्यांमार एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट भी कर लिया है, लेकिन कहते हैं इसमें स्ट्रक्चरल क्रैक्स हैं और अन्य टेक्निकल इश्यूज हैं और इसलिए ये अनफिट फॉर सर्विस है। क्या है वो अन्य टेक्निकल इश्यूज, आइए देखते हैं। तो एयरक्राफ्ट, अगर आप पाकिस्तान की बात सुने तो वो कहेंगे इसमें कटिंग एज एवियोनिक्स है, रशियन इंजन से ये पावर्ड है, चाइनीज मेड स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी एयर फ्रेम है, इसके सिवा चाइना का रडार है, लेकिन सभी में समस्या है। तो चाइना मेड KLJ-7AI रडार है। इसकी अगर हम बात करें तो इस रडार की बात जो म्यांमार के पायलट्स बता रहे हैं एक रिपोर्ट में, उसके अनुसार इस रडार की बहुत ही पुअर एक्यूरेसी है एंड फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस में बार बार ये रडार जाता रहता है। इसके सिवा जब हाई जी रोल होता है इस एयरक्राफ्ट में तो ग्रेविटेशनल प्रेशर से ये एयरक्राफ्ट में डैमेज हो जाता है। पर्टिकुलरली इसके जो विंग के टिप्स हैं, जो हार्ड पॉइंट्स हैं, हार्ड पॉइंट्स होता है दोस्तों वेपन स्टेशन, जो कि प्लेन के नीचे वेपन बे होता है जहां पे वो वेपन्स वगैरह कैरी करता है, तो उन सब हार्ड पॉइंट्स में भी काफी ज्यादा डैमेज होता है, स्पेशली हाई जी रोल्स कैरी आउट कराने में। इसके सिवाय इस एयरक्राफ्ट में इफेक्टिव बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी ये कैरी नहीं कर पाता है और एयरबॉर्न इंटरसेप्शन रडार भी इसका बहुत पुअर है। इन शॉर्ट, म्यांमार जैसे देश ने भी कह दिया है JF-17 एक टिन का डब्बा है। और अगर आप देखें तो सच बात तो यह है, इसको इस्तेमाल भी सिर्फ पाकिस्तान करता है, प्राइमरीली चाइना तक अपने इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं करता है। तो अन्य पॉलिसी चैलेंजेस भी हैं JF-17 के बारे में। अन्य चैलेंजेस जो कि म्यांमार फेस कर रहा है, सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी JF-17 बायर को होगी, वो है कि जो क्लिमोव RD-93 एयरक्राफ्ट है उसके स्पेयर पार्ट्स कहां से लाओगे। सबसे पहले तो ये इंजन, जो रशियन इंजन है, ये बार बार इसमें काफी चैलेंजेस आते रहते हैं, इसमें कंटिन्यूअस स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चाहिए। लेकिन इसके जो स्पेयर पार्ट सप्लाई करता है वो एक कंपनी है, उसका नाम है रोजो बोरॉन एक्सपोर्ट। रोजो बोरॉन एक्सपोर्ट अब किसी को एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है क्लिमोव RD-93 एयरक्राफ्ट इंजन। कारण क्या है, यूएस ने सैंक्शन इंपोज कर दिया है 2018 से, और तब से म्यांमार छोड़िए पाकिस्तान के खुद के प्लेन्स कई बार आप देखें तो ग्राउंड हो चुके हैं JF-17। इसके सिवा म्यांमार खुद अगर आप देखें तो एक मिलिट्री कू के बाद वहां पर खुद ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन तक ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो इस वजह से JF-17 तो म्यांमार के पास आ गया है, लेकिन जहां तक बात है मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स इसके लिए चाहिए तो वो परचेज नहीं कर पा रहा है ओपनली, क्योंकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। हालांकि ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान और म्यांमार में क्लोज नेक्सस बिल्ड हो रहा है। यहां पे आपको बताना चाहूंगा, रोहिंग्या इशू की वजह से पाकिस्तान ने काफी ज्यादा म्यांमार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन फिर चाइना ने पाकिस्तान को समझाया कि म्यांमार से दोस्ती कर लो, ये मिलिट्री जनता है, इसके साथ कुछ तुम भी अपने एक्सपोर्ट्स कर पाओगे। और तब से काफी ज्यादा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है पाकिस्तान में, उसकी काफी ज्यादा आप देखें तो म्यांमार के साथ ट्रेड वगैरह देखने मिल रही है। एंड कुछ इसी की बात अगर करें तो इसी तरफ आगे बढ़ते हुए आप अगर देखें तो जो JF-17 की वेपन सिस्टम है वो भी आप देखें तो म्यांमार के पायलट्स कहते हैं कि बहुत टेक्निकल है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, म्यांमार की एयरफोर्स ऑपरेट नहीं कर पा रही। आप यहां पर सोचेंगे JF-17 तो ऐसा एयरक्राफ्ट है, इसमें ऐसा क्या होगा, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज की इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे। तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि ये
कोई भी एयरक्राफ्ट डील होती है तो उसके पहले डील होने के साथ फ्लाइट ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जो भी कंट्री वेपन्स बेचता है वो ट्रेनिंग भी करवाता है। जैसा आपको मालूम होगा, रफाल अगर भारत ने खरीदा तो फ्रांस जाते थे इंडिया के पायलट्स, फिर इंडिया में भी फ्लाइट सिमुलेटर्स बनाए गए हैं जहां पर आके ट्रेनिंग होती है और वहां से वो प्लेन ऑपरेट करना सीख के आते हैं। तो ये इंक्लूडेड होता है वेपन्स परचेज पैकेज में। तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो वहां पर प्लेन तो दे दिया लेकिन फ्लाइट सिमुलेटर ही नहीं बना। फ्लाइट सिमुलेटर अभी जाके पाकिस्तान ने सितंबर में बनाया है। और अगर आप देखें तो इस प्रकार के फ्लाइट सिमुलेटर के नहीं होने की वजह से JF-17 जैसा प्लेन भी वहां के पायलट्स को काफी ज्यादा टेक्निकल लग रहा है। हालांकि आपको कहना चाहूंगा ये एक साधारण 4th जनरेशन प्लेन है। 4th जनरेशन भी पूरा है या नहीं, इस पर भी सवाल उठते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा हाईली टेक्निकल, हाईली कॉम्पिटेंट प्लेन ये है भी नहीं। जहां तक बात है JF-17 की, ये एक हेडेक बन चुका है। तो अगर मैं समराइज करूं तो देखिए, जो शॉर्टेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्पेशली जो रशियन मेड इंजन की है, ये बहुत बड़ी समस्या है। पाकिस्तान ने खुद अपने JF-17 को ग्राउंड किया है, ऐसे कई रिपोर्ट्स आप देखेंगे। और कारण वही था, रशियन स्पेयर फॉर इंजन नहीं मिल रहा क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसके सिवा पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा है कि जो चाइनीज डिजाइन JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है, एक लाइबिलिटी है पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए। ग्रीक मीडिया ने भी कह दिया कि JF-17 एक बिल्कुल ही साधारण सा प्लेन है जो कि किसी को भी लेना नहीं चाहिए। उससे बेहतर है कि आप चाइनीज मेड J-10 की तरफ मूव कर जाएं। तो पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं इसको धुतकारा है, म्यांमार ने भी धुतकारा है, फिर भी उनकी वो शान है। तो लेकिन जो भी कहें, JF-17 एंड ऑफ द डे एक हेडेक है इस्लामाबाद के लिए भी। और उन्होंने भी कहा है कि जो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, उन्होंने खुद कबूला है कि बहुत ज्यादा ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है इस सो कॉल्ड JF-17 थंडर की, जो कि कई लोग कहते हैं टिन का डब्बा भी है। और जो कीमत है ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, वो मॉडर्न वेपन से कई ज्यादा है। और वो खर्चा करने के बाद भी रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सर्विसेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। और कुछ इसी कारण से चाइना ने JF-17 को इंडक्ट भी नहीं किया है। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां से आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके सिवा अंतिम अवसर सेल चल रहा है जहां पर 1 साल की सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलती है उसमें 6 महीना एडिशनल मिल रहा है, यानी 1.5 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है केवल 22,499 रुपए में। तो कूपन कोड जो आप यूज करें, दैट इज KINJAL, जब आप एक कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा डेली मेरी क्लास होती है सुबह 9 बजे और 3:30 PM पर। हम एक मास्टर क्लास भी रखते हैं, जो पढ़ते हैं उस पर सवाल होता है, उसमें जरूर जुड़े। आपको जो सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है इसमें कहना चाहूंगा GS कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, CSAT कोर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। सुपर टीचर्स के द्वारा कोर्सेज भी मिलेंगे। तो याद रखिएगा, बस 30 नवंबर तक ये कीमत है, अंतिम अवसर है। मेक श्योर इसको अपने हाथ से आप जाने ना दें।